ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली की। दिल्ली में कल दोपहर 12 बजे शपथ समारोह होगा। कल दोपहर 12 बजे नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। रामलीला मैदान में ये कार्यक्रम होगा और ऐसे में वीवीआईपी लोग इसमें मौजूद रहेंगे। भव्य तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर की गई हैं, जोरों पर तैयारियां देखी गई हैं और अंतिम रूप इन तैयारियों को दिया जा रहा है। 3 अलग अलग मंच जो हैं इस कार्यक्रम के लिए बनाए गए हैं और अपने आप में काफी भव्य कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में काबिज होने जा रही है और ऐसे में जिस तरीके से मेहमानों को इनवाइट किया गया है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ समारोह काफी ज्यादा खास और भव्य होने वाला है। यादगार ये शपथ समारोह रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर न केवल राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहेंगी बल्कि तमाम साधु संत भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसी के साथ फिल्मी दुनिया से भी यहाँ पर तमाम बड़े सितारे जो हैं वो नजर आएंगे और काफ़ी ज़्यादा खासी तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर की गई हैं। कल दोपहर 12 बजे शपथ समारोह होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए। मनोहर, भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इन तैयारियों के साथ कल दोपहर 12 बजे शपथ समारोह होगा और काफ़ी खास इस कार्यक्रम की तैयारियां की गई हैं और यादगार ये कल भारतीय जनता पार्टी का शपथ समारोह रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। सिर्फ रामलीला मैदान ही नहीं बल्कि दिल्ली बीजेपी का जो 14 पंथ मार्ग दफ्तर है वहाँ भी भव्य तैयारी की गई है। मैं सीधे नज़ारा दिखाता हूँ। ये आप देखिए, 14 पंथ मार्ग ये दिल्ली बीजेपी का ऑफिस है और यहीं से सारी रणनीति तय की गई। यहाँ पर वॉर रूम बनाया गया, चुनाव कैसे लड़ने हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं को लगाना है, कहाँ नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए भेजना है, किन सी कॉलोनी। तो यहाँ से रणनीति तैयार की गई और यहाँ से जीत हासिल की गई। तो यहाँ पर शाम में 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी सामने। और एक नई तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर नेचुरल फ्लावर से एक होर्डिंग लगाई गई है जिसमें कमल का फूल सबसे ऊपर है। दिल्ली में भाजपा सरकार, आज देर शाम उससे पर्दा भी उठ जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक जो है सो प्रधानमंत्री आवास पे चल रही है। वहां पर बैठक खत्म होने के बाद पर्यवेक्षक नियुक्त होगा। शाम में यहाँ पर्यवेक्षक आएंगे और विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखेंगे कि ये प्रस्ताव है। सभी विधायक जो है उस प्रस्ताव पर अपना समर्थन जताएंगे। उसके बाद उसके औपचारिक ऐलान हो जाएगा। हमारे साथ बीजेपी के नेता यासिर हैं, इनसे बात करते हैं। यासिर जी, क्या तैयारी है, क्योंकि अब तो इन्विटेशन लेटर भी सामने आ गया है। आप देख ही रहे हैं कि पूरा ऑफिस जो है सजा धजा दिख रहा है। 28 साल के बाद ये मौका आया है, 32 साल के बाद दफ्तर में सजाने का मौका मिला है। 28 साल के बाद हम सरकार बना रहे हैं। हर आदमी आज खुश है, कार्यकर्ता खुश है, नेता खुश है। कल नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, इसलिए ये सारी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की जो कमिटमेंट है अपने लोगों से, जनमानस से, उसको अपना जो कार्यक्रम हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया है उसको अपना कर्तव्य मान के नीचे ज़मीन पे क्रियान्वित करने का काम करेंगे। ये आज का शुभ दिन है और कल एक और बड़ा शुभ दिन होगा। इतनी मेहनत के बाद हमें सत्ता हासिल हुई है। हम अपने दिल्ली के जो लोग हैं, दिल वाले हैं, उनके लिए जो कमिटमेंट की हुई है उसको लगातार और निरंतर उनके लिए काम करेंगे। कल या आज ही ऐलान हो जाएगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आज देखिए, विधायक दल का पूरा एक जो व्यवस्था होती है उसमें मीटिंग होगी। 48 विधायक आएंगे, जो भी इसमें चुना जाएगा। जो हर आदमी कमल का फूल है, आपने दिखाया है कि कमल का फूल सबसे ऊपर है। तो भारतीय जनता पार्टी की मूल जो सोच है वो कमल का निशान है। हर राज्य में हमारे मुख्यमंत्री कमल के फूल कहे जाते हैं। तो जो भी शाम में विधायक दल में चुन लिया जाएगा उसको आपको शाम में पता चल जाएगा कि कौन कमल का फूल सामने आ गया। एक चीज़ और बताएंगे कि आखिरकार होगा क्यों, क्योंकि आपके पड़ोस के लोग कह रहे हैं, कल भी गोपाल राय ने कहा कि बाराती जो है सो तैयार है, सब कुछ तैयार है, मंडप तैयार है, लेकिन दूल्हे का पता नहीं। देखिए, बारात में फूफा हमेशा नाराज़ ही रहते हैं, तो ये लोग जो हैं ये फूफा वाली कैटेगरी में हैं। और मुझे लगता है आज का दिन नहीं है कि उन पर चर्चा किया जाए। आज का दिन है, शुभ दिन है। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी की चर्चा का दिन है। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के आने वाले मुख्यमंत्री के स्वागत का मामला है। तो हम उस पर चर्चा करें। आज हर व्यक्ति खुश दिख रहा है, हम उस पर चर्चा करें। क्योंकि इस खुशी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि सरकार गठन से पहले ही यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। तो क्या रोड मैप तैयार हो चुका है? देखिए, जो कमिटमेंट होती है ना, जो कमिटेड सरकार आएगी, जिसने
तमाम 20 राज्यों में काम अच्छा किया है, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ ज़मीन पे उतर के अपना कर्तव्य निभाएगी। इसलिए काम हो रहा है। सरकार ने जो कहा है वो हम जमीन पे उतार रहे हैं। हम उन लोगों में से नहीं है, क्योंकि आज नेगेटिव बात करने का दिन नहीं, इसलिए हम उन पे चर्चा नहीं करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से दिल्ली में। आखिरी सवाल, कौन होगा मुख्यमंत्री? महिला मुख्यमंत्री? कमल का फूल मुख्यमंत्री। बिल्कुल, कमल का फूल मुख्यमंत्री होगा, ये क्या है? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है कोई भी हिंट दी नहीं जा रही है, सीधे तौर पर कह दिया कि कमल का फूल मुख्यमंत्री। और भी खबरें उन पर भी आपसे अपडेट लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। उन खबरों का भी रुख कर लेते हैं। महत्वपूर्ण खबरें दिल्ली से लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली का दिन काफी महत्वपूर्ण आज और कल के लिए। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हुई। संसदीय बोर्ड की बैठक में पर्यवेक्षक के नाम तय किए जाएंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक इस वक्त चल रही है। संसदीय बोर्ड की बैठक में पर्यवेक्षक के नाम तय किए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है और ऐसे में नामों का फैसला होगा, नाम तय किए जाएंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास पर संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है और उसमें मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा होगा और उसके बाद पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे। और पर्यवेक्षक यहाँ पर आकर के जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें उनके नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा। सभी विधायक उनके प्रस्ताव पर अपना समर्थन जताएंगे। शाम में 7 बजे विधायक दल की बैठक है और वहीं अभी अगर हम बात करें तो संसदीय दल की बैठक चल रही है। जी बिल्कुल, कौन से बड़े नाम हो सकते हैं? इसी के साथ आज दिन भर जो है बैठकों का सिलसिला मनोहर दिल्ली में देखा जाएगा और सभी की निगाहें इन बैठकों पर है। खास करके विपक्षी दिग्गजों के निगाहें इन बैठकों पर हैं। ऐसे में क्यों सबकी धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई है, कौन सा नाम हो सकता है सत्ता के लिए? साथ ही पर्यवेक्षकों के नामों को लेकर भी लगातार नजरें जो है वो बनी हुई हैं। कुछ हिंट मिल रही है क्या? देखिए, बिल्कुल, और सिर्फ सत्ता के गलियारों में ही मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा को लेकर के कयास नहीं लगाए जा रहे हैं। जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक भी यही चाह रही है कि मुख्यमंत्री कौन हो, क्योंकि 11 दिन हो गए। अलग अलग राज्यों में जब बीजेपी जीती थी तो किसी में 7 दिन, किसी में 8 दिन का वक्त लगा था, लेकिन दिल्ली में जो है सो ऐलान के लिए 11, आज 12वां दिन है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को इंतजार है कि भाजपा के मुख्यमंत्री कौन होंगे। इसीलिए यहाँ पर एक तस्वीर लगाई गई जिसको हमने दिखाया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार। तो ऐसी स्थिति में सबको इंतजार है और 7 बजे जब बैठक शुरू होगी उसके बाद, बैठक के बाद जो है ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। कल जब रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा तो कौन मुख्यमंत्री पद का शपथ लेगा। जी बिल्कुल, और बैठक पूरी होने के बाद ही महत्वपूर्ण जानकारी और निकलकर सामने आएंगे मनोहर। लेकिन अगर ऐसे में बात करें कि तमाम उन लोगों को न्योता दिया गया है कल के समारोह के लिए, वो न्योते काफी खास है। वीवीआईपी लोग तो आएंगे ही, फिल्मी जगत से भी लोग होंगे, खेल जगत से भी होंगे, साधु संत भी होंगे, तमाम बड़े दिग्गज इसमें शामिल होंगे। लेकिन साथ ही खबरें ये भी आ रही हैं कि ऑटो रिक्शा चालक और कैब ड्राइवरों तक को भी न्योता दिया गया है। देखिए, बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो निमंत्रण देने के लिए निकले हैं और निमंत्रण किसी और को नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एक्टिंग मुख्यमंत्री जो हैं आतिशी, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनको निमंत्रण पत्र देने के लिए गए हैं कि कल वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। और भाजपा के जो शपथ ग्रहण समारोह 27 साल के बाद जो भाजपा का इस तरह का भव्य समारोह हो रहा है जिसमें भाजपा जीत करके आई है, उनमें शामिल हो। तो और साथ में जो भी कार्यक्रम हो उसको देखें। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज ये है कि यहाँ से आप देखिए, ये अब हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि अंदर बैठक की पूरी तैयारी की जा रही है। तो दिल्ली में भाजपा सरकार, यहाँ के दरवाजे आप देखेंगे तो पूरी तरह से सजा दिया गया है। और कटआउट में आप देखेंगे मेरे लेफ्ट साइड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट है, तो राइट साइड में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके कटआउट है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाए पूरी तैयारी है। जहां तक मुख्यमंत्री के नाम का सवाल है, जो चर्चाएं चल रही हैं कि क्या बीजेपी जो है महिला मुख्यमंत्री
को शपथ दिलाएंगी, उनके नाम का ऐलान करेंगी। पर्ची जो आएगी वो उनके नाम की आएगी, जिसमें पहला जो है सो रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है कि रेखा गुप्ता हो सकती है, जितेंद्र महाजन का नाम चल रहा है, क्या परवेश वर्मा बन सकते हैं। तो कई ऐसे नाम हैं, जैसे अजय महावर, वो भी लगातार विधायक रहे हैं। तो कई नाम हैं और कल सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि जो 6 मंत्री कैबिनेट के होंगे वो भी शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, और तमाम इन दिग्गजों के नामों को लेकर हलचल काफी तेज है और ऐसे में सभी की धड़कनें भी बढ़ना शुरू हो चुकी है। मनोहर, कहीं ना कहीं किसके नाम होंगे, किसके हाथों में ये पूरी सत्ता दिल्ली की रहने वाली है, देश की राजधानी है, ऐसे में और भी कई समीकरणों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी और उसी लहजे से जो है नामों का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में बैठकों का सिलसिला दिन भर देखा जाएगा। महत्वपूर्ण ये बैठकें हैं, तैयारी भव्य तौर पर की गई है। क्या कुछ खास है जो भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के बाद दिल्ली में सत्ता वापसी के बाद इस कार्यक्रम को सबसे खास, सबसे अलग बना रहे हैं, जो इससे पहले किसी कार्यक्रम में नहीं देखा गया? फिलहाल इसके ऊपर हम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन जिस